मित्रों, राधे राधे। कृष्णा ज्योतिष महोबा में आपका पुनः स्वागत है। आपका वंदन व अभिनंदन है। सकारात्मक ज्योतिष एक ऐसी ज्योतिष है जिसमें भय, डर इनका कोई स्थान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो जब बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव का शरीर मिला है तो हम अभागी कैसे हो सकते हैं? कैसे हम डर सकते हैं? कैसे हमारा अहित हो सकता है? उसका जो प्रमुख कारण है वो हम खुद हैं। हम सदैव गलत आचरण करेंगे, मिथ्या भाषण करेंगे, अपेय अखाद्य वस्तुओं का सेवन करेंगे। तो जब हम अपने कर्म बिगाड़ेंगे तो प्रकृति से निर्मित यही शरीर हमको कष्ट देना शुरू कर देता है। गलत बोलने पर हमको भय प्राप्त होता है, गलत खाने पर हम बीमार पड़ जाते हैं और ग्रहों का दोष देते हैं। ग्रह कुछ नहीं करते, जैसा आप करते हो उसी के अनुरूप आपको, चाहे वो कष्ट हो, सुख हो, आनंद हो, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो कृष्णा ज्योतिष के ज्योतिष श्रृंखला में अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है भगवान, या देवता कहिए, भगवान न कहिए, क्षमा प्रार्थी हैं, देवता कहिए, शुक्र महाराज हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी। अब आप कहेंगे कि शुक्राचार्य जी को कैसे खुश करें? अरे आपको उनको खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सदैव कन्याओं का, महिलाओं का सदैव सम्मान करें। माँ, बहन, पत्नी, खासकर जो अविवाहित हैं वो अपनी बहनों का, अपनी माँ का सम्मान करते रहें। स्त्री जातिकाओं का और जो विवाहित पुरुष हैं वो अपने पत्नी का सम्मान करें। उनको गलत भाषण, गंदे शब्दों का प्रयोग, दंड देना आदि, ये सब चीज़ें वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत कष्टकारी सिद्ध होती हैं। वृषभ राशि में लग्न का स्वामी शुक्र होता है, तो आप दही का सेवन करके आप शुक्र को खुश कर सकते हैं। नित्य प्रति दही का नहीं खा सकते तो आप टीका ही लगा लें। फिर आपका पंचमाधिपति जो प्रमुख ग्रह हैं वो हैं बुधदेव। बुधदेव के लिए उनके जो इष्ट हैं वो हैं भगवान गणेश जी। उनको आप बुधवार के दिन नित्य प्रति करिए, एक दिन मत चुनिए। जैसे हम रोज़ भोजन करते हैं, जल पीते हैं, उसी तरह हमें प्रभु का स्मरण किसी भी रूप में, सारे तत्व एक हैं, आप ध्यान रखिए, रूप अलग अलग है। तो भगवान श्री विघ्नेश्वर, सिद्धेश्वर, गौरी पुत्र गणेश जी का आप निरंतर उनका जप करिए, आप उनको दूर्वा अर्पित करिए, उनको खुश करिए। देखिए आपके जीवन में विद्या, धन, किसी चीज़ की कमी ना होगी। अगला ग्रह है आपका शनि महाराज। शनि महाराज, अब शनि महाराज आपके भाग्येश के कारक हैं, तो आपको भाग्य वृद्धि अगर करनी है तो आप सदैव बुजुर्गों का, अपने घर में सारे ग्रह ब्रह्मांड में तो है ही, मगर उनकी छाया आपके घर में ही है। माँ के रूप में, बहन के रूप में, पिता के रूप में, बाबा के रूप में, नाना के रूप में, सारे आप देखिए वही ग्रह आपके
आसपास हैं उनको आप प्रसन्न रखिए। तो शनि महाराज का काम है, अगर कोई बुजुर्गों को गलत बात बोल रहा है, उनका सम्मान नहीं कर रहा, कुत्तों का, कौओं का निरादर कर रहा है, दरवाजे पर अगर कोई भी जीव आ जाए, कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, कुछ भी आ जाए, कौआ आ जाए, आप उसको थोड़ा सा भोजन दे दें, गैया आ जाए उसको आप भोजन दे दें, जो उनका सम्मान कर लें। बस इतने छोटी सी बातें ही बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं। आप देखेंगे वृषभ राज के जातकों के लिए उनका जो राज का स्वामी शुक्र है वो लग्न भाव पर आ गया है, उनको बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होगा, वो बहुत प्रसन्न होंगे, उनके सारे काम बनेंगे। आप सदैव जो 3 चीज़ों को मैंने बताया, आप उपचार के रूप में आप दही का सेवन किया करिए, गणेश जी की आराधना किया करिए, और कुत्तों को, कौओं को थोड़ा सा भोजन देने की नित्य एक आदत डालिए। वृषभ राशि के जातकों का समय बहुत ही अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति भी आपके पक्ष में हैं, शुक्र महाराज भी आपके पक्ष में हैं। तो अब जब 2 बड़े ग्रह आपके पक्ष में हैं तो आपका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। धन्यवाद। कृष्णा ज्योतिष में आपका पुनः स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व आप इसका आनंद लें। अगली श्रृंखला में हम आपको अगली राशि का, मिथुन राशि का विवरण देंगे। धन्यवाद।